31वां अध्याय जीव का गर्भ में प्रवेश और उसकी भगवान से प्रार्थना। कपिल जी बोले, हे माता, नरक से निकलकर यह जीव पिता के वीर्य द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र और शोणित वीर्य और रज मिलकर एक हो जाते हैं। उसे कलल कहते हैं। 5वें दिन वह गोलाकार हो जाता है। 10वें दिन बेर के समान कड़ा हो जाता है और 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है। 1 महीने में उसमें सिर निकलता है। 2 महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव बन जाते हैं। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग या योनि के चिन्ह निकल जाते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से वेष्टित होकर वह माता के दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उस समय माता जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका भी पोषण होता है और वह वहां जंतुओं के साथ विष्टा मूत्र भरे कुक्षी में पड़ा रहता है। कुक्षी के कीड़े उसके कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे वह मूर्छित हो जाता है और महान क्लेश पाता है। ऐसे समय उसकी माता भी खट्टे, तीखे, चरपरे, रूखे आदि जो पदार्थ खाती है, उनसे उसके सारे शरीर में तीव्र वेदना होती है। झिल्ली में बंधा वह जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है। उस समय उसे सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है, किंतु शांति नहीं मिलती। लंबी लंबी सांसें वह लिया करता है। 7 महीने में उसे ज्ञान भी हो जाता है। तब वह हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। भगवान, जगत की रक्षा करने के लिए नाना रूप धारण करने वाले आपके निर्भय चरणों की मैं शरण लेता हूँ। जिन आपने मेरे कर्मों के अनुरूप गर्भवास रूप विलक्षण गति मुझे दिखाई है, इससे मेरा उद्धार कीजिए। आपकी माया से यह शरीर धारण कर मैं बंधन को प्राप्त हो गया हूँ। मेरे साथ रहते हुए भी आप सर्वदा मुक्त हैं। अपने अंश को भी मुक्त करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस शरीर में मेरा ज्ञान भी कुंठित हो गया है। आपकी महिमा एवं ज्ञान कभी कुंठित नहीं होते। आप प्रकृति पुरुष से परे हैं। मैं उन बंधनों में हूँ, मुझे आप छुड़ाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस समय मेरी सारी स्मृति नष्ट हो गई है। आपकी कृपा के बिना मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं मलमूत्र के इस कूप में पड़ा हूँ और अहर्निश और जठरग्नि से मेरा शरीर जल रहा है। चारों ओर से मैं बंद हूँ, महीने गिन रहा हूँ। हे दयालो, मुझे आप यहाँ से कब निकालेंगे? यह समय मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह आपकी कृपा से ही है। इसका प्रत्युपकार भला क्या हो सकता है? मैं तो केवल हाथ जोड़कर आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ। यद्यपि इस गर्भ में मुझे नाना प्रकार के दुख, तथापि आपके सानिध्य से मुझे उनकी प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए मैं इसके बाहर निकलना नहीं चाहता। बाहर निकलने पर आपकी माया आक्रमण करेगी और बंधन दुख हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। मैं यहीं रहकर अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। मैंने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया है। आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कपिल जी बोले, हे माता, 10 महीने का वह जीव इस प्रकार स्तुति करता है। तब प्रसूति वायु के वेग से क्लेश पूर्वक वह गर्भ के बाहर निकल जाता है। मलमूत्र और रक्त से भरी पृथ्वी में गिर पड़ता है और कीड़े के समान रेंगता है। ज्ञान नष्ट होने पर रोता है और विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। गर्भावस्था में प्राण के सुषुम्नाचारी होने से जीव को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो रहता है।
जिससे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति रहती है। भूमिष्ठ अवस्था में सुषुम्ना मार्ग बंद होने के कारण जीव की ईडा और पिंगला नाड़ी में अर्थात तमोगुण और रजोगुण रूप विपरीत मार्ग में गति हो जाती है, जिससे पूर्ण विस्मृति होने के कारण उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। यही उसकी विपरीत गति का तात्पर्य है। उस समय उसकी स्मृति एवं ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और वह रोने लगता है। बाल्यावस्था के नाना प्रकार के कष्ट भोग कर जब जीव युवावस्था में आता है, तब वह कामी पुरुषों का संग कर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता है और उनके मोह में फंसकर कहीं वही कर्म करता है जिससे उसका पुण्य बंधन होता है। मोक्ष का कोई उपाय नहीं कर पाता। उचित तो यही है कि कामी पुरुषों का संग छोड़कर भगवत भक्तों का संग करें और शरीर तथा स्त्री पुत्र आदि की अहंता ममता का त्याग कर भगवान के भजन में लग जाएं। तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।